तो इस वीडियो में बच्चों अपन को पहले लास्ट वीडियो में अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव किए थे। v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, and third v square is equal to u square plus 2as। अब इस वीडियो में बच्चों अपन को एक फॉर्मूला देखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकंड। मतलब जो जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिकली देखें, टावर के टॉप से आप यदि किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो तो निश्चित रूप से इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो हर 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। फर्स्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो मिनिमम होगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वो ज्यादा होगा, थर्ड सेकंड में और ज्यादा होगा, फोर्थ सेकंड में और ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती आ रही है। तो पर्टिकुलर किसी सेकंड में, मान लीजिए 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यदि आपको ये फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये बॉडी है, स्टार्ट कर रही है इस पोजीशन से और यहाँ पहुंच गई है, मान लीजिए सपोज 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आफ्टर 7 सेकंड वो यहाँ पहुंच गई, मतलब 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल के लिए यदि मैं आपसे बात करूं कि मान के ये बॉडी है और 6 सेकंड में यहां पहुंच गई है और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो s6। आफ्टर 7 सेकंड बॉडी यहां पर है, मतलब उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया s7। अब मेरा क्वेश्चन है पर्टिकुलर 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s7। तो ये हो जाएगा s7 माइनस s6। टोटल जितना उसने 7 सेकंड में किया है उसमें से 6 सेकंड को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। इतना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, पर्टिकुलर 7 सेकंड में। तो s7 माइनस s6 करना पड़ेगा, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो s7 माइनस s7 माइनस 1, या इसी को मान लीजिए सपोज टोटल ये 7 सेकंड ना होकर जनरलाइज करना है, n सेकंड कर दें तो माइनस sn माइनस 1 होगा। ये जो आएगा इससे आएगा डिस्टेंस ट्रैवल इन द nth सेकंड। जैसे ये 7 था तो यहाँ पर आ जाएगा snth आ जाएगा, snth इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इसका मतलब हमको यदि किसी बॉडी ने किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है nth सेकंड, तो उसके लिए sn माइनस 1 करना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूं तो आपको पता है v इज इक्वल टू, आप बोलेंगे ds अपॉन dt। भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v u plus 80 into of dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन u plus 80 dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है तो हमको मालूम है sn माइनस 1 से sn। यहाँ वेरिएबल डिस्टेंस है तो लिमिट्स ऐसी रहेंगी
distance travel in n second minus distance travel in n minus 1 second। जबकि यहाँ पर वेरिएबल टाइम है dt, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा n। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इंटीग्रेशन ds हो जाएगा s, ये हो जाएगा sn माइनस 1, ये हो जाएगा sn। भाई इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन ds क्या होगा s। राइट हैंड साइड पर बात करें तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन u into of dt from n minus 1 to n plus integration at into of dt from n minus 1 to n। इसका मतलब ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम n माइनस 1 to n प्लस a कांस्टेंट इंटीग्रेशन d into of dt from n minus 1 to n। इसका मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब Sn है u इंटीग्रेशन dt t n minus 1 to n प्लस a t square by 2 from n minus 1 to n। Sn is equal to u n minus 1 plus a n square by 2 minus n minus 1 square by 2। Sn is equal to ब्रैकेट ओपन करेंगे n माइनस n कैंसिल माइनस माइनस प्लस u प्लस a by 2 कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे n स्क्वायर कैंसिल Sn is equal to u plus a by 2 into या माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1। ये होगा बच्चों फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड। अब मान लीजिए कोई बॉडी है मूव कर रही है और आपको पर्टिकुलर 6 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और n की जगह 6 रख दीजिए। तो पर्टिकुलर 6 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। वेलोसिटी डिफरेंस, कोई बॉडी आपके सामने जा रही है, आप उसके पीछे, कोई बॉडी आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं बाइक से 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपकी उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0।
क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम ही नहीं होगा, उसी कांस्टेंट डिस्टेंस से दोनों मूव करते आएंगे। पर आपके फ्रेंड की जो बाइक चल रही थी वो 40 की स्पीड से, आप पीछे से 60 की स्पीड से चला रहे हैं, तो आपकी फ्रेंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? नो डाउट 20, 60 माइनस 40। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बच्चों हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? v12 v1 माइनस v2। एक्चुअली में वेलोसिटी डिफरेंस ही मान लीजिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका उल्टा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब इसमें डिफरेंट केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, if v1 is equal to v2, डेफिनेटली यदि अपन बाय 1 यदि बात करें तो डेल v12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट बॉडी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड 0 है। मतलब यदि यहाँ ग्राफ स्केच करें दोनों के लिए, मान लीजिए सपोज पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, तो आप लोग को मैंने सिखा के रखा है, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको पता हो तो उसका स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। उसकी टेंजेंट क्या बताती है? वेलोसिटी। वेरी सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू x बाय t, x इज इक्वल टू v इनटू t। यदि v कांस्टेंट हो तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो मान लीजिए 0 टाइम पर जो था वो आपकी पोजीशन कम थी और फ्रेंड की पोजीशन ज्यादा थी। कहने का मतलब यहाँ पर झंडा था, फ्लैग, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। आप इनिशियल टाइम पर यहाँ खड़े थे, आपका फ्रेंड यहाँ था, ये 1 ये 2। इसका मतलब x1 जो था वो कम था और x2 जो था वो ज्यादा था। इनिशियल टाइम पर ही पोजीशन में फर्क है। तो आपको दिख रहा है ये पोजीशन एक्सिस बनाई है मैंने, तो 0 टाइम पर आपकी पोजीशन जो दिख रही है x1, आपके फ्रेंड की पोजीशन x2। लेकिन ग्राफ की जहां तक बात है तो ऐसा ग्राफ होगा और फ्रेंड के लिए जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही होगा, पैरेलल ग्राफ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 है, इसका मतलब tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 होगा, और इसलिए θ1 इज इक्वल टू θ2। क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं आपको कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है स्लोप, वो एक्चुअली में स्लोप की टेंजेंट क्या शो करती है? वेलोसिटी। तो v1 is equal to v2, इसका मतलब tan θ1 is equal to tan θ2, मतलब θ1 is equal to θ2। स्लोप इक्वल होंगे, ग्राफ पैरेलल जाएंगे। इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है 0 टाइम पर जितना डिफरेंस था पोजीशन, आफ्टर 2 सेकंड की बात करोगे, 3 सेकंड बाद भी करोगे तो डिफरेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। ना कोई पास आएगा और ना कोई दूर जाएगा। लेकिन यदि यही चीज मैं आपको बात करूं कि ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट v1 इज ग्रेटर देन v2, भले ही आपकी पोजीशन इनिशियली पीछे थी और उसकी आगे थी,
लेकिन आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो जब v1 ग्रेटर है v2 से, तो नो डाउट tan θ1 ग्रेटर होगा tan θ2 से, और इसलिए θ1 ग्रेटर होगा θ2 से। मतलब अब यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये पोजीशन एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, आपकी पोजीशन पीछे थी, फ्रेंड आगे था, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, आपको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, फ्रेंड को मैं सेकंड बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, इसकी पोजीशन x1, इसकी पोजीशन x2। लेकिन अब ग्राफ का स्लोप आपका ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो ये सी होगी, सेकंड बॉडी। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जिसमें आप अपने फ्रेंड को ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। भले आप पीछे थे, भले ये इनिशियली आप पीछे थे, आप यहाँ थे, फ्रेंड आगे था, लेकिन ये स्लो चल रहा था, आप फास्ट चल रहे थे। एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको ओवरटेक करेंगे, उसके बाद आप आगे हो जाएंगे, वो पीछे जाएगा। तो ये क्लास से समझ में आ रहा है बिल्कुल। इनिशियली आपका डिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके क्लोज आते आ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों की पोजीशन सेम है, मतलब आप ओवरटेक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ा तो आप आगे हो गए और ये पीछे हो गए। नेक्स्ट थर्ड केस, जिसमें इसका उल्टा है। फर्स्ट v1, सॉरी थर्ड केस, दिस सेकंड केस था। v1 it is less than v2, मतलब डेफिनेटली tan θ1 it is less than tan θ2, θ1 is less than θ2। एक तो आप पहले से पीछे हैं, आपका दोस्त इनिशियली ही आपसे आगे है, और उसके बाद जब दोनों ने मोशन स्टार्ट किया तो वो स्पीड में चल रहा है, उसका स्पीड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होगा, और आप जो है वो स्लो चल रहे हैं, मतलब स्लोप कम होगा। तो ग्राफ ऐसा होगा। इन ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल दोनों के बीच का डिफरेंस कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आप पीछे छूट जाएंगे, वो बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आगे था और ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। यदि आप बोलते v12 डेल v12, इसका मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। लेकिन आपने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो फिर वो हो जाएगा v2 माइनस v1। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चेक करूं, तो यहाँ पर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इन ग्राफ को देख के आपको मुझे बताना है कि ग्राफ किस कंडीशन में डेवलप हुआ है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ऐसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट, जिस बॉडी के लिए ड्रॉ किया है, क्या आप बता सकते हैं उसकी वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, जीरो? या फिर यदि ऐसा ग्राफ होता, यदि किसी बॉडी के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो? या किसी बॉडी के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? एक्चुअली में सेपरेट ग्राफ है, पर मैं एक ही जगह पर शो कर रहा हूं। फर्स्ट ग्राफ ऐसा है, सेकंड ग्राफ ऐसा है, थर्ड ग्राफ ऐसा है। अब इसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी, इसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी, इसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी? तो मैं यहीं पर डिस्कस करना चाह रहा हूं एक साथ। अच्छा, यदि ग्राफ मान लीजिए ऐसा होगा, तो जिस बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? मान लीजिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? और मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता है ना,
ये, तो उसके लिए वेलोसिटी कैसी होती है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, नंबर दिए हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, वेलोसिटी कांस्टेंट, सेकंड इंक्रीजिंग, थर्ड डिक्रीजिंग एंड फोर्थ नॉट पॉसिबल। फिफ्थ एक और ऑप्शन ले लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ये सारे क्वेश्चंस में यही 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, थर्ड वेलोसिटी डिक्रीजिंग, फोर्थ वेलोसिटी नॉट पॉसिबल एंड लास्ट वेलोसिटी 0। तो बच्चों ये पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से ये 6 डिफरेंट बॉडीज के लिए ग्राफ ड्रॉ किए गए। अब किस बॉडी की वेलोसिटी कैसी है आप इन ग्राफ को देख के बता सकते हैं बहुत इजीली। तो उसके लिए आपको जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये था कि पोजीशन टाइम ग्राफ जब था मैंने ड्रॉ किया था तो उसका ये एंगल जिसको आप स्लोप बोलते हैं उसको चेक कीजिए कैसा है। तो स्लोप चेक करते तो आपको मालूम है यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बेस हो गया। अभी परपेंडिकुलर मतलब क्या है, dx चेंज इन पोजीशन, और बेस मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, टाइम एक्सिस है। और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx अपॉन dt। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, और यदि थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू v। मतलब ये जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो हमको सही मायने में इन ग्राफ्स के स्लोप्स जो है वो चेक करने चाहिए। तो फर्स्ट बॉडी जो जिसके लिए ड्रॉ है ग्राफ, उसके लिए देखिए जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है हर कंडीशन में, इनिशियल जो स्लोप था थीटा, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पर देखें यहाँ भी स्लोप, स्लोप का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो आप देखिए ये एंगल भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सही है, ये भी थीटा ही होगा। मतलब 0 टाइम पर, इस पर्टिकुलर t1 टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम t2 पर, और आगे भी देखें हर टाइम पर जो स्लोप है वो सेम है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है इसमें थीटा क्या है, कांस्टेंट, और थीटा कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सेकंड ग्राफ पर ध्यान दो, तो इसमें आपको स्लोप चेक करना तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ1, इस पर्टिकुलर टाइम पर देखो तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये स्लोप हो जाएगा θ2, और आगे देखोगे तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ3। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो स्लोप है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इंक्रीज का मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो सेकंड बॉडी है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जिस बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर थर्ड के लिए देखो आप, यदि आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, ये हो जाएगा θ1। यहाँ पर बोलोगे इस पर्टिकुलर टाइम पर तो टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ2। आगे देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम पर तो स्लोप ऐसा होगा θ3। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो स्लोप है ग्रेजुअली डिक्रीज होते आ रहा है। मतलब यहाँ पर स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब ये जो ग्राफ है थर्ड ग्राफ जिस बॉडी के लिए ड्रॉ किया गया है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है। फोर्थ ग्राफ पर ध्यान दो तो आपको क्लियर दिख रहा है थीटा कितना है, 0। अब थीटा 0 का मतलब वेलोसिटी 0, और सही मायने में तो जो फोर्थ ग्राफ है वो देखो आप बॉडी की जो 0 टाइम पर पोजीशन थी आफ्टर 1 सेकंड की सेम पोजीशन है, आफ्टर 2 सेकंड पर भी सेम पोजीशन, आफ्टर 3 सेकंड पर भी सेम पोजीशन है, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। मतलब सही मायने में बॉडी जो है वो कैसी है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ग्राफ है
उससे ये समझ में आ रहा है बॉडी जो है वो रेस्ट है। फिफ्थ ग्राफ पर ध्यान दो, यहाँ थीटा 90 है, 90 तो बड़ा एंगल है, फिर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप tan थीटा लेना पड़ेगा आपको। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू tan थीटा और वेलोसिटी इज इक्वल टू tan 90 और tan 90 इंफिनिटी। मतलब ये जो ग्राफ जिसके लिए ड्रॉ किया गया है, जिस बॉडी के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस नॉट पॉसिबल, होते ही नहीं है इनफाइनाइट से, कोई तो एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करेगा। और वैसे भी देखो तो आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा है, एक फिक्स टाइम पर बॉडी की डिफरेंट पोजीशन 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर। मतलब आप जो है इस वक्त घर में भी हैं, मेरी क्लास में यहाँ भी बैठे हुए हैं, लंदन में भी बैठे हुए, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी कोई फिक्स पोजीशन होगी ना। ये ग्राफ तो ये बता रहा है फिक्स टाइम पर बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखो आप इस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, तो आपको ये एंगल तो दिख रहा है, क्योंकि एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और ये एंगल आपको कैसा दिख रहा है? 90 प्लस थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 प्लस थीटा के लिए आपको पता है tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये डेफिनेटली ये थीटा की, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये बता रहा है कि भाई शुरू में जो था, जो एंगल था आफ्टर 1 सेकंड में टाइम बढ़ा तो भी एंगल सेम, फिर और टाइम बढ़ा तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन 0 हो गई। पर इसमें ये थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट। नेगेटिव वेलोसिटी है और कैसी है? कांस्टेंट। भाई इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो बॉडी थी वो दूर थी और पास आ रही है। यदि इस ग्राफ को मैं अलग से ड्रॉ करूं ऐसा, इसका मतलब ये हुआ पोजीशन या टाइम, तो इनिशियली बॉडी जो थी वो ज्यादा डिस्टेंस पर थी, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसका डिस्टेंस आपसे कम होता जा रहा है, मतलब आपके क्लोज आ रही है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है और सिक्स ग्राफ, दोनों में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इस फर्स्ट ग्राफ का मतलब है कि आप बस स्टैंड पर खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं और ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला ग्राफ हो गया, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी। और इस वाले ग्राफ का मतलब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और दूर से कोई ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? आपकी तरफ कम होता जा रहा है। और फाइनली प्लेटफॉर्म पर जब रुक जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो जो दूर से पास आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन इन ग्राफ की हेल्प से किसी भी बॉडी की क्या वेलोसिटी है वो डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आई है। तो यदि जैसा मैंने कि आपको बताया है पूरा, मैं थोड़ी देर लिए हट जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके और अपना डिस्कस करके अपना खुद देख ले। पर यदि यही मैं थोड़ा चेंज कर दूं और पोजीशन टाइम ग्राफ की जगह पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दूं, तो आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप होते हैं, ये v, ये t और ये ऐसा ग्राफ, ये थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये होता है dv, चेंज इन वेलोसिटी। ये टाइम एक्सिस पे इसको आप बोलोगे dt, चेंज इन टाइम, ये टाइम एक्सिस है। अब यहाँ tan थीटा बोलूंगा तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे dv by dt, और dv by dt होता है एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप, उसकी टेंजेंट क्या होती है, क्या शो करती है? एक्सीलरेशन। और उसमें भी ये स्लोप बहुत कम हो, स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यदि ये थीटा स्मॉल हो तो आप इस tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो थीटा इज इक्वल टू a, मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन।
तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर अपन बात करें फर्स्ट कंडीशन में, तो जैसे अपन ने पहले बोला था पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जिस बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब वो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। ये सेकंड, तो यहां पर आप बोलेंगे थीटा इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। थर्ड के लिए थीटा डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। फोर्थ ग्राफ के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। फिफ्थ ग्राफ थीटा 90, मतलब एक्सेलरेशन 10 90 इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। वैसे ही देखो, एक फिक्स टाइम पर बॉडी की डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब आपके घर से कोई बाइक चला के निकल रहा है घर के सामने से, और उसकी स्पीड हमने पूछा रे बहुत तेज चला रहा है, कितनी स्पीड है, तो बोलता बहुत सारी, आपने बोला बहुत सारी स्पीड है, 10 से भी चल रहा, 50 से भी चल रहा, 90 से भी चल, ऐसा थोड़ी होता है। एक कोई फिक्स वेलोसिटी बतानी पड़ेगी आपको। तो एक ही टाइम पर बॉडी की डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अपन बात करें तो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है और कांस्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उससे आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो उससे वेलोसिटी बता सकते हैं। बस ये सब बताने के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जो मेरे ख्याल से मैंने मुझसे जितना कोशिश बढ़िया आपकी क्लियर कर दी है। आप इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बच्चों फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आपको न्यूमेरिकल तब अच्छे समझ में आएंगे जब आपके पास में क्वेश्चंस हो। तो क्वेश्चंस आपके पास में कैसे रहेंगे, उसके लिए मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मेरे वीडियो के नीचे टाइटल मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल वाले वीडियो के नीचे टाइटल मिलेगा। उस टाइटल के साइड में एरो बना है, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, और जब डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसमें लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप जो है वो जो पीडीएफ मिलेगी आपको न्यूमेरिकल की बुकलेट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जितने 11 के चैप्टर्स हैं सबके न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं एक काम करूंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए जो लिंक है वो इसी वीडियो में डाल दूंगा। तो आप जब नेक्स्ट क्लास करेंगे न्यूमेरिकल्स की, नहीं वो न्यूमेरिकल्स की उसी में डालेंगे यार, तो वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 मोशन इन वन डायमेंशन फिनिश हो गया है।